बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सबक आमोज और गहरी सोच पर मजबूर कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बज़ाहिर तो सिर्फ चंद बंदरों की है, लेकिन इसकी तहों में हमारे मुआशरे, हमारी सोच और हमारी जिंदगियों पर लगे हुए अनदेखे कुफ्ल का राज छुपा हुआ है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हम कई बार ऐसे रिवाजों की पैरवी क्यों करते हैं जिनकी ना तो हमें असल वजह मालूम होती है और ना ही कोई फायदा। तो चलिए मेरे साथ इस दिलचस्प तजुर्बे की दुनिया में कदम रखते हैं। यह किस्सा है चंद साइंसदानों का जिन्होंने इंसानी रवैयों को समझने के लिए एक तजुर्बा तरतीब दिया। उन्होंने 5 सेहतमंद और ज़हीन बंदरों को एक बड़े, कुशादा और बिल्कुल सफेद कमरे में बंद कर दिया। कमरे के ऐन दरमियान में एक बहुत ऊंची चमकती हुई धाती सीढ़ी रखी गई और उस सीढ़ी की चोटी से रसीले पके हुए पीले केलों का एक खुशनुमा गुच्छा लटकाया गया जो हवा में हल्के हल्के झूलकर बंदरों को अपनी तरफ बुला रहा था। केलों की मीठी महक और उनका दिलकश नजारा बंदरों को अपनी तरफ खींच रहा था। भूख और लालच ने उन्हें बेचैन कर दिया था। वो एक दूसरे को देखते, फिर केलों को ललचाई हुई नजरों से देखते और उनकी आंखों में एक सवाल होता कि पहल कौन करे। आखिरकार एक बहादुर और निडर बंदर ने हिम्मत की। उसने फैसला किया कि वो ये केले हासिल करके रहेगा। वो तेजी से सीढ़ी की तरफ लपका। बाकी बंदरों की आंखों में एक उम्मीद की एक चमक पैदा हुई। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, एक अनहोनी हो गई। छत में छुपे हुए पाइपों से अचानक बर्फ जैसे यख ठंडे पानी की एक बेरहम और तेज धार बाकी चारों बंदरों पर बरस पड़ी। ठंडे पानी का यह गैर मुतवक्के हमला इतना शदीद था कि बंदर तकलीफ से चीखते चिल्लाते कांपते हुए कमरे के कोनों में दुबक गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके साथ ये क्या हुआ। कुछ देर बाद जब माहौल पुरसुकून हुआ तो एक दूसरे भूखे बंदर ने किस्मत आजमाने का सोचा। उसने सोचा शायद पिछली बार कोई इत्तेफाक हुआ हो। जैसे ही उसने हिम्मत करके सीढ़ी को छुआ, वही मंजर दोहराया गया। बाकी बंदरों पर फिर से ठंडे पानी की अजियतनाक बौछार हुई। चंद बार ऐसा होने के बाद तमाम बंदरों के जहन में एक बात पक्की हो गई, सीढ़ी चढ़ने की कोशिश का अंजाम ठंडे पानी का अजाब है। यह सबक उन्हें तकलीफ देकर सिखाया गया था। अब हाल यह था कि कोई बंदर भूख से निढाल होने के बावजूद सीढ़ी की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। अगर कोई उस तरफ बढ़ता तो बाकी बंदर इस डर से कि कहीं फिर पानी ना बरस जाए, फौरन उस पर झपट पड़ते। वो उसे खींचते, मारते और जोर जोर से चीखकर दूर रहने पर मजबूर करते। उन्हें असल वजह मालूम नहीं थी, सिर्फ एक खौफ था। इसे खौफ से एक आदत बन गई थी। ये उनके गिरोह का अनलिखा कानून बन चुका था जो सिर्फ खौफ पर कायम था। अब साइंसदानों ने तजुर्बे को एक नया रुख दिया। उन्होंने पानी के पाइप हमेशा के लिए बंद कर दिए और 5 बंदरों में से एक को निकालकर उसकी जगह एक नया मासूम बंदर कमरे में छोड़ा। नया बंदर माहौल से नावाकिफ था। उसने आते ही केलों का गुच्छा देखा और खुशी से सीढ़ी की तरफ दौड़ा। लेकिन ये क्या, इससे पहले कि वो पहला कदम रखता, बाकी 4 बंदर गुस्से से उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे बुरी तरह मारा और जबरदस्ती नीचे उतार दिया। बेचारे नए बंदर को समझ नहीं आया कि उसकी गलती क्या थी। उसे वजह मालूम नहीं थी, मगर मार खाने के बाद उसने एक सबक सीख लिया। इस कमरे में सीढ़ी पर चढ़ना मना है। उसे ये नहीं मालूम था कि ऐसा क्यों है, बस ये मालूम था कि यही यहाँ का दस्तूर है। वक्त गुजरता गया और साइंसदान एक एक करके पुराने बंदरों को नए बंदरों से बदलते रहे। हर नया आने वाला बंदर सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता और पुराने बंदरों से मारते। फिर जब वो खुद पुराना हो जाता तो वो भी नए आने वाले को मारने वालों में शामिल हो जाता। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब कमरे में मौजूद 5 बंदर नए थे। उनमें से किसी ने भी अपनी आंखों से कभी पानी की बौछार नहीं देखी थी। उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि सीढ़ी पर चढ़ना क्यों मना है, लेकिन वो सब इस उसूल पर सख्ती से अमल कर रहे थे, जो सीढ़ी पर चढ़े उसे मारो। ये एक ऐसा रिवाज था जिसकी वजह कहीं माजी में दफन हो चुकी थी। यही हाल हमारे मुआशरे का भी है। हम भी बहुत से काम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारे बुजुर्ग करते आए हैं, मुआशरा करता आया है, या लोग क्या कहेंगे। हम रस्म और रिवाज के इस दायरे में ऐसे फंस चुके हैं जहां हमें असल हकीकत की तलाश की जरूरत ही महसूस नहीं होती।
हम इबादत के तरीक़े, शादियों के फजूल रस्म व रिवाज, औरतों के बारे में दकियानूसी ख्यालात और रोज़मर्रा के फ़ैसले भी इन्हीं अंधे उसूलों पर करते हैं जिनकी ना हमें बुनियाद समझ आती है ना फ़ायदा। और जब कोई नया सोचने वाला इंसान, कोई नौजवान इन खोखली रिवायतों से सवाल करता है तो हम भी उसके साथ वही सुलूक करते हैं जो बंदरों ने नए बंदर के साथ किया था। हम उसे मुआशरे का बागी करार देकर चुप करवा देते हैं। हमें सोचना होगा कि कहीं हम भी उन बंदरों जैसे तो नहीं बन गए हैं। हमें अपने हर अमल, हर रिवायत और हर फैसले की बुनियाद को जांचना होगा। सिर्फ अंधी तकलीद के अंधेरों से निकलकर ही सच्चाई और इल्म की रोशनी में कदम बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर हाजिर होंगे एक और सबक आमोज और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।